बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतारी की जय। प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक और नया वर्ष, और ये इस नए वर्ष की शुरुआत बेहद खूबसूरत दृश्य से, बेहद भव्य नज़ारे से। और जैसे ही साल की शुरुआत होती है, सभी का ध्यान, और इस प्रकार से सारी ही दुनिया में एक खेल चल रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर बंटवारे किए जा रहे हैं, खेल खेले जा रहे हैं, इंसान को बांटा जा रहा है। इस एक सत्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया, मानव को बनाया, ये चेतनता बख्शी, ये बुद्धि बख्शी कि आज इतनी तरक्की, इतनी प्रगति इंसान ने कर ली है। पर इंसान का हाल ये कि उसने उस सत्ता के नाम का भी एक खेल बनाकर सिर्फ और सिर्फ बंटवारे, सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ छल कपट। और यहीं इसी समय के लिए वो जो बात कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कही, जब जब धर्म की हानि होगी, ये सत्य का प्रचार करने में आऊंगा, इस परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लेके मैं आऊंगा। और फिर वही बात कि जल जिसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, ये परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ये परमात्मा देने सदगुरु हम सबके बीच आए। और एक एक संत की झोली में ये परमात्मा, जो एक सत्य, एक सत्ता सबने जिसे प्राप्त किया, और यही एक संदेश दे रहे हैं कि इस एक को जान लिया जाए, इस एक को प्राप्त कर लिया जाए, और इस एक के प्रेम में अपने जीवन को अगर इस एक के प्रेम से रंग लें, भर लें, तो जीवन का एक रूप, स्वरूप, इस संसार का स्वरूप, रूप बेमिसाल होता चला जाएगा। ये जो बंजर जमीनें हैं, ये गुलजार होती चली जाएंगी। ये दिल जो बंजर हो चुके हैं, वो प्रेम के भावों से गुलजार हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इस सत्य को प्राप्त करके, कोई परमात्मा को बदलने की बात नहीं कि ये ठीक या वो ठीक, ये ऊंचा या वो नीचा। इन सब नादानियों से ऊपर उठाने के लिए सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि ये एक ही है, और ये एक ही है जिसे जानना है, ये एक ही है जिसे प्राप्त करना है, ये एक ही है जिसकी भक्ति में खुद को गंवाना है। इस एक से ही ये इनके भक्त, ऐसा क्या है इनकी झोली में जो ये बांटने आए हैं। तो कहीं अगर किसी को लग रहा हो कि शायद जो मानव नास्तिक है, ये संत उनको आस्तिक करने आए हैं, कि जो नहीं मानता कि परमात्मा क्या है या ऐसा कुछ होता भी है, जिसे नास्तिक कहा जाता है, कि नास्तिक प्रवृत्ति के खुद को जानते हैं, मानते हैं, कहीं ये उनको आस्तिक करने आए हैं। मन में हो सकता है ऐसा सवाल, बड़ा स्वाभाविक है कि धर्म की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, कि शायद ऐसे जो लोग हैं जो खुद को नास्तिक समझते हैं, उनके दिलों में श्रद्धा का भाव जगाने के लिए, परमात्मा की तरफ उनको मोड़ने के लिए ये संत आए हैं। बिल्कुल सवाल जो है उसका जवाब जाहिर सी बात है कि बड़ा ऑब्वियस सा यस लगता है कि हाँ, क्योंकि संतों ने यही परोपकार किया है, परमात्मा से जिनकी दूरी उनको इस परमात्मा के निकट किया। पर सदगुरु जो दात देते हैं, जो ये ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हम निरंतर 2 दिनों से सुन रहे हैं,
वो दात जिसके जीवन में आ जाती है, वो फिर नास्तिकता के आस्तिकता के दायरों में बंधा नहीं रह जाता। दास ने पहले भी ये बात साझा की कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक नास्तिक में और एक आस्तिक में कोई फर्क ही नहीं है। एक कहता है कि मैं परमात्मा में मानता हूं, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। एक कहता है कि परमात्मा में मैं नहीं मानता, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। दोनों ही मानने पर जोर दे रहे हैं कि मैं इस बात को मानता हूं, इस सत्ता में मानता हूं, और एक कह रहा है कि मैं इस सत्ता में नहीं मानता। पर दोनों में से किसी की अवस्था जानने वाली नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं परमात्मा को जानता हूं। नास्तिक कहता है कि मैं नहीं मानता, आस्तिक कहता है कि मैं मानता हूं। क्या फर्क हुआ? मानो कोई आंख बंद करके बाहर खड़ा है खुले मैदान में, आंख बंद कर रखी है, जोर से मीच रखी है, और कहता है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंख बंद है और दावा कर रहा है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका विस्तार, जिसकी रोशनी का विस्तार ऐसा हो। मैं नहीं मानता। और फिर उसको अपनी भावों से मिलते जुलते, अपनी सोच से मिलते जुलते चंद लोग और मिल जाएं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, मीच रखी हैं, और वो भी कहें हम भी नहीं मानते कि सूरज जैसी कोई चीज होती है। तो सबके सब एक दूसरे के उस मान्यता को, एक दूसरे के उस विश्वास को, एक दूसरे के उस दावे को और मजबूती देते हैं कि देखो मैं अकेला नहीं हूं, एक और मिल गया जो नहीं मानता कि सूरज है। आंखें बंद हैं। और वहीं फिर उस मैदान के किसी कोने में एक इंसान आंखें बंद करके, उतनी ही जोर से बंद करके खड़ा है और कहता है कि मैं मानता हूं कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंखें बंद हैं पर मानता है कि सूर्य जैसी कोई चीज है। उसको भी ऐसे ही 10, 20, 50, 100 लोग मिल जाते हैं जिनकी आंखें बंद हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, पर एक दूसरे की मान्यताओं को मजबूती दे रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि सूरज होता है। क्या फर्क है आंखें दोनों की, दोनों जो समुदाय बन गए हैं, एक मानता है एक नहीं मानता, दोनों में क्या फर्क? दोनों ही आंखें बंद करके चल रहे हैं। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दोनों में से एक सही साबित हो जाएगा या साबित हो गया है, क्योंकि सूरज जैसी चीज है। पर दोनों की अवस्था को देखा जाए तो एक बराबर, कोई फर्क नहीं, आंखें बंद हैं। और यही बात एक नास्तिक जितने जोर से दावे कर ले कि परमात्मा नहीं, और एक आस्तिक जितने ही डंके की चोट पे ये दावे कर ले कि परमात्मा है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं। और सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से मेरी अवस्था नास्तिकता और आस्तिकता से ऊपर ले जाते हैं कि सत्य सिर्फ एक, परमात्मा सिर्फ एक, इसको जाना जा सकता है और यह अवसर है कि इसको जान लिया जाए। और जिसने जान लिया फिर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं ये कहने वाले कि हम वो परमात्मा में मानते हैं, या कितने लोग हैं ये कहने वाले कि वो परमात्मा में नहीं मानते। जब तक तो किसी और के समर्थन का सहारा है मेरे विश्वास में, तो फिर वो विश्वास भी कैसा। अक्सर देखा है कि कोई बहुत दावे से खुद को आस्तिक कहे और कहीं 50-100 नास्तिकों से उसका पाला पड़ जाए, उनकी कुछ वो तार्किक बातें सुन ले, वो खुद डावाडोल होके सोचने लगता है कि यही तो सही नहीं है,
मैं ही तो गलत पाले में खड़ा होके नहीं कह रहा कि परमात्मा है। वहीं जाना ठीक रहेगा, कम से कम बेवकूफ तो नहीं कहेगी दुनिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया इस सत्ता को, इस सत्य को, इस अविनाशी को, इस परमात्मा को, कि कितने लोग हैं। और सतगुरु जो विस्तार करते हैं मानव का, वो ये विस्तार है कि आंखें बंद करके दावे करने छोड़ दो। मानते हो कि परमात्मा है, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। क्योंकि अगर मानते हो कि परमात्मा है तो शायद कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी किसी दिन जीवन में आ सकती है कि है तो चलो प्राप्त ही कर लिया जाए, देख ही लिया जाए। नहीं मानते तब भी बढ़िया है, पर आंखें खोलो। और ये बंद आंख से आंख खोलने का जो विस्तार है वो सदगुरु करते हैं। और यही एक ऐसा विस्तार है जो मुझे इस असीम से जोड़ देता है, इस सत्ता से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। जिसको इस परमात्मा का सही मायनों में बोध हो जाता है, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान वाकई जिस जीवन में आ जाता है, उसके लिए इसका उसका ऐसी सारी दीवारें खत्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं, बेमतलब हो जाती हैं। फिर वो भी यही संदेश देता है कि ये जिन संतों को हम बांट रहे हैं, जिनकी पूजा अर्चना करके अपना अपना हम जिनको बना रहे हैं कि मैं इनको मानता हूं, मेरे घर में इनकी तस्वीर, मेरे घर में इनकी वाणी का उच्चारण होता है, उसके घर में उसकी, मैं इन संतों की शिक्षाओं पर चलता हूं, मैं उन संतों की शिक्षाओं पर चलता हूं। ये जो तिवारे इंसान, ऐसी विभूतियां जिन्होंने इस सत्य को प्राप्त करके सिर्फ एक से जोड़ के एकत्व स्थापित करने का प्रयास किया अपने पूरे जीवन से, उनको भी बांट लेता है इंसान अपने अज्ञान की वजह से। ये मेरे, वो उनके। भक्ति का जो ये गढ़ जिसे कहा जाता है, ये धरती, ये धरा, जहां अनेक संतों ने भक्ति से भरपूर जीवन जिए और ऐसे जीवन जी के मानव मात्र का मार्गदर्शन भी किया। और इन्हीं भावों से खुद को युक्त करने के लिए हर एक संत ये चाहना रखता है कि हम भी यहाँ समागम में पहुँच सकें, इधर भी आकर अपनी झोलियाँ भर सकें। और ये पुणे शहर में स्थान पर पिंपरी में ये समागम और ये विशाल रूप जो बना है, सारे ही मानव मात्र को सिर्फ एक संदेश देने के लिए, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। सिर्फ एक सुनने में साधारण सी ये जो बात है, पर जिसके जीवन में उतर जाए उसके लिए ये एक पंक्ति ही सारे ही धर्मशास्त्रों का, सारे ही वेद ग्रंथों का सार है। सब कुछ है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। हर जंजीर से मुक्त होना है तो अपने मूल को पहचानना पड़ेगा, अपने मूल को जानना पड़ेगा। अपने इस अस्तित्व को जानकर ये जीवन जिया जब जाएगा तो सही मायनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जीते जी प्राप्त हो सकती है। तो फिर यही एक अंत में दास अर्ज, गुजारिश कि इन बातों से हम ऊपर उठ के एक बार अंतर मन में ये सवाल पूछें कि क्या मेरे जीवन में सत्य है, या मैं भी उसी खेल का एक हिस्सा, जो एक छोटी सी कहानी के द्वारा दास ने दर्शाने की या बताने की या साझा करने की एक कोशिश की। बस आँख खोल के देखें, कहीं मेरे आसपास भी मैं भी किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन के ना रह जाऊं, या इस सत्य को प्राप्त कर कर सदगुरु के चरणों में आकर भी मैं उस खेल से इतना आदी था, कहीं यहां आकर भी ऐसा ना हो कि उस खेल से खुद को मुक्त ना करा पाऊं, यहां आकर उसी खेल को फिर खेलता जाऊं। ये चेतनता का विस्तार मेरे जीवन में आए, ये आंख बंद करके जीवन जीना मैं छोड़ दूं, आंख खोलकर
मैं जीवन जी सकूं, ये विस्तार मेरे जीवन में आए। इन्हीं शब्दों से दास इजाजत चाहेगा। प्रेम से कहना धन। साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।